अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। हम लोग होटल की लॉबी में बैठे हैं। हाँ जी, चलिए जी शाजिया भी, मोहम्मद और अब्दुल्ला। अच्छा, यहाँ पे ये बताऊँ कि यहाँ पे ना सुबह सुबह तहज्जुद की अज़ान भी होती है और तकरीबन फजर की नमाज से कोई 1 घंटा पहले। और तहज्जुद जब हम उठे थे उस वक्त तहज्जुद की अज़ान हो रही थी। अभी टाइम है तहज्जुद का, तो ज़ाहिर है फजर से पहले हम लोग जाते ही मस्जिद में इंशाअल्लाह 2 रकात तो तहज्जुद के भी अदा कर लेंगे। बड़ी फजीलत है, आप सबको पता है इसकी। और लोग भी इस वक्त रवा दवा हैं टुवर्ड्स मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। फजर की अज़ान हो रही है माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन। अभी हमें इन्होंने 8:10 पे कॉल की है और हम सुबह फजर पढ़ कर आए 6:30। हाँ, 6:30 बजे डेफिनेटली। और हमने नाश्ता भी कर लिया होटल में। मैंने वीडियो भी एडिट काफ़ी सारी कर ली और हमने इनको फ़ोन किया तो कह रहे बस आप तैयार हैं। भाई हम तो सूख गए तैयार होकर। अभी खैर ये लोग आए हैं। अभी तक हम लोग कलेक्ट ही कर रहे हैं, ये लोगों को अभी पूरा ही कर रहे हैं। अभी भी आई थिंक सीट्स खाली है। और ये है जुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे ये बैठे हैं आगे। और मोहम्मद इनको मैंने कहा था आगे की सीटें रखना, 2 दिन से कह रहे थे। इनकी बातों पे तो यकीन करना ही नहीं चाहिए। जो बोल रहे होंगे ना वो झूठा ही होगा, तो जो टाइम देंगे वो भी गलत होता है। एनीवे हम लोग बैठ गए हैं। 30 रुपी पर पर्सन के हिसाब से ये चार्ज करेंगे, जिसमें आना जाना है और कितने किलोमीटर दूर है वो भी आपको बताएंगे। बट अभी फ़िलहाल यहाँ से बस निकले। शीशा बहुत गंदा है। कोशिश करेंगे जितना हो सके आपके साथ जैसे पहले हर चीज़ शेयर की है शेयर करें। कितने खूबसूरत बहुत हसीन लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी सोलर लगा हुआ ऊपर है, इनको भी सोलर की ज़रूरत है। और ये सामने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका एक्सपेंशन वाली साइड, यानी और कि ये जन्नतुल बकी वाली साइड है। हाँ, जन्नतुल बकी वाली साइड जो कल दिखाई थी। ये सामने बिल्डिंग डिमोलिश की जा रही है। ये जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है मस्जिद नबवी का, उसके लिए डिमोलिश हो रही है। ये बहुत सारी, आप देखें यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स, वो आगे भी एक और है, ये देखें। तो ये जगह खुली की जा रही है और यहाँ पे मस्जिद नबवी की एक्सपेंशन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफिला मकाम बदर की ज़ियारत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो चुका है। तो हजरत जो हमारी सबसे पहली ज़ियारत आएगी हजरत वो आएगी 1 घंटा 50 मिनट बाद। हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत आएगी 1 घंटा 50 मिनट बाद। हजरत वो कौन सी ज़ियारत आएगी? वो आएगी मस्जिद आरिश। आरिश का मतलब क्या है? खेमा। खेमे वाली मस्जिद, छप्पर वाली मस्जिद, मस्जिद आरिश, जहाँ पर बैठ के आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए रहनुमाई अता फरमा रहे थे और जंग के लिए दुआ अता फरमा रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मकाम पर हम लोग जाएंगे। वहाँ पर जाके 2 रकात नफल अदा करेंगे। तहियतुल मस्जिद यानी कि मस्जिद के नाम के नफल अदा करेंगे। नफल अदा करने से बाद वहाँ पर दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद उसी मकाम पर उसी मस्जिद की वजह मैदानी बदर है, गज़वा बदर है, वो मकाम वो प्लॉट
जहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? सन 2 हिजरी 17 रमजान को ये जंग जारी हुई थी। 27 रमजान वाले दिन अल्लाह पाक ने ये जंग इस्लाम को फतह नसीब अता फरमा दी थी। आज सब हम उस मैदान की ज़ियारत करेंगे। उस मैदान की ज़ियारत करने से बाद हाय साहब जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी वो आएगी शोहदा बदर का कब्रस्तान। शोहदा बदर का कब्रस्तान वो सहाबा का कब्रस्तान जिन सहाबा ने अपने इस्लाम की खातिर जाने कुर्बान की थी। वहाँ पर जाके सलामदुश करेंगे, वहाँ पर जाकर दुआ मांगेंगे और उसी कब्रस्तान की ज़ियारत करेंगे जिसके अंदर 13 सहाबा आराम फरमा हैं। ऐसे दिन उसके बाद जो हमारी ज़ियारत आएगी वो आएगी जबल मलाइका पहाड़। जबल मलाइका पहाड़, जबल मलाइका वो पहाड़ जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने इस्लाम की मदद के लिए फरिश्ते उतारे थे। कब उतारे थे? जब आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बदर तशरीफ फरमा थी। कौन सी दुआ मांगी थी? ऐ बारी ताला जो तुम्हारे ये 313 सहाबा मुट्ठी भर काफिला हमारे साथ है, ये जहाँ पर शहीद हो गए ता क़यामत आपका दुनिया पे नाम रहने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अल्लाह पाक ने अपने सोने महबूब की दुआ कबूल अता फरमाई थी। अल्लाह पाक ने इस्लाम की मदद के लिए फरिश्ते उतार दिए थे। हर सबन किस मकाम पर उतारे थे? जबल मलाइका पहाड़ के ऊपर। तो हर सबन उस जबल मलाइका पहाड़ की ज़ियारत करेंगे। जबल मलाइका पहाड़ की ज़ियारत करने से बाद हर सबन जो हमारी ज़ियारत आएगी वो आएगी बेरे शिफा का कुआं। बेरे शिफा का वो कुआं जिसके अंदर आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लवाब दान मौजूद है, जो कड़वे पानी से पानी मीठा हुआ था। वहीं पर जाएंगे, वहां पर जाके हर सबन उसी कुएं की ज़ियारत करेंगे जिसके अंदर आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब दान मौजूद है। हर सबन उस कुएं की ज़ियारत करेंगे, उसी कुएं से पानी पिएंगे। पानी पीने से बाद हर सबन जो हमारी अगली ज़ियारत आएगी वो आएगी बीरे रोहा। पहले कौन सा था? पहले था बीरे शफा। उसके बाद कौन सा कुआं है? बीरे रोहा। बीरे रोहा का वो कुआं जहाँ से 70 अंबिया कराम ने पानी पिया है और तमाम सहाबा ने पानी पिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो भी उसी कुआं से पानी नश्ता फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सुन्नत के मुताबिक हम लोग भी जाएंगे, वहां से जाके पानी भरेंगे, पानी पिएंगे और उसी मकाम पर जबल वरकान पहाड़ की ज़ियारत करेंगे जो कि जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ है, जबल वरकान। तो हर सब वहाँ पर आके हमारी ज़ियारतें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर वापस चलेंगे मदीना तो मुनव्वरा, मदीना तो तैयबा, मदीना तो रसूल। आज सब एक मरतबा मिलकर बोलिएगा और बुलंद आवाज़ से बोलिएगा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चलो माशाल्लाह फ्रंट वाले की आवाज़ आ गई, पीछे वाले को अल्लाह पाक जो है ना आवाज़ बुलंद आवाज़ से बोलने की तौफीक अता फरमाए। हाय सबन हम लोग अभी हजरत हरम से बाहर एंटर हो चुके हैं। हम लोग अभी हजरत हरम से बाहर एंटर हो चुके हैं। जैसे हम लोगों ने पुल क्रॉस किए ना, ये हजरत हरम की पुल है। तो हाय सबन अभी हम लोग हजरत हरम से बाहर एंटर हो चुके हैं। तो हमने 2 मरतबा सुभान अल्लाह बोला। अल्लाह पाक हम लोग को इंशाल्लाह 1 लाख के सवाब से नवाजेंगे। तो हाय सबन ये आप अपने उल्टे हाथ पे देखिए, ये सामने जो ये लोहे के बने हुए ये सामने चेलर से ये सामने देखिए। जैसे गाड़ी टर्न लेगी आप अपने डायरेक्टर पे देखेंगे, ये सामने वाले चिलर, ये हरम के चिलर हैं। हरम के एसी के ये चिलर लगे हुए हैं। जो हरम में ठंडा पानी मिलता है वो यहाँ से जाता है, जो एसी की हवा जा रही है वो यहाँ से जा रही है। इस रोड को बोलते हैं तरीक सलाम। तरीक सलाम बिल्कुल सामने रोजा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए इसको बोलते हैं तरीक सलाम। ऐसा बन ये पुल की जो अंदर वाली साइड है ये हजरत हरम की साइड है और जिस रास्ते के ऊपर हम लोग जा रहे हैं हम लोग हजरत हरम से बाहर एंटर हो चुके हैं। तो हर सब इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 बजे तक हम लोग दोबारा फिर हजरत हरम एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हर सब मदीना तो मुनव्वरा का जो पुराना नाम है वो है वादी यसरब। मदीना तो मुनव्वरा का जो पुराना नाम है वो है वादी यसरब। यसरब का मानी है कि बीमारियों वाला शहर, मुसीबतों वाला शहर, परेशानियों वाला शहर। जिस वक्त ये वादी यसरब हुआ करता था उस वक्त यहाँ पे आना तो क्या, उस वक्त यहाँ पे आना तो क्या, यहाँ से कोई गुजरना पसंद नहीं किया करता था। किस लिए कि ये बीमारियों वाला शहर था, ये मुसीबतों वाला शहर था, ये परेशानियों वाला शहर था। जिस वक्त आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते कि बन जाता मदीना तो रसूल, मदीना तो तैयबा, मदीना तो मुनव्वरा, मदीना शफा वाला शहर और मोहब्बत वाला शहर अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर आज हम लोग भी मौजूद हैं। हर पास पयान है दुहाइया तेरे नाम दिया, हर पास तो बदर के मुकाम पे हम लोग पहुंच गए हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सड़कें आपको नज़र आ रही हैं। अभी नीचे उतरेंगे थोड़ी देर में जब तो आपको वो भी दिखाते हैं माशाल्लाह।
لیکن بہت خوبصورت سا پیارا سا شہر ہے، صاف ستھرا سا. مسجد ہے آگے. مسجد ہے شادی. بھائی صاحب الحمدللہ ہم لوگ مقام بدر پہنچ چکے ہیں، تو ایک مرتبہ تو دعا پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی ایسا بن الحمدللہ چند ہی منٹ بعد ہم لوگ پہنچنے والے ہیں مسجد عریش. مسجد عریش وہ مقام ہے جس مقام پر دوران جنگ اول جنگ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، جہاں پر بیٹھ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے دعا عطا فرماتے، جنگ کی رہنمائی عطا فرما رہے تھے. آج الحمدللہ اسی مقام پر ہم لوگ جا کے چند منٹ بعد جا کے نفل عطا کرنے والے ہیں. تو فیصبن ہم لوگ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے تحیۃ المسجد. 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے تحیۃ المسجد، یعنی کہ مسجد کے نام کے نفل ادا کریں گے. نفل ادا کرنے سے بعد دعا مانگیں گے، دعا مانگنے سے بعد حسبن اسی مسجد کی جگہ پہ میدان بدر ہے، غزوہ بدر ہے. وہ مقام ہے وہ پلاٹ جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی. یہ سامنے دیکھیں آپ مسجد آ گئی ہے، یہ سامنے مسجد آ چکی ہے مسجد عریش. حسبن یہاں پر ہمارا 20 منٹ کا ٹائم ہوگا، یہاں پر ہمارا 20 منٹ کا سٹے ہوگا اور 10 منٹ انتظار کے ہوگے. ٹوٹل آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا. آدھے گھنٹے بعد بس یہاں سے روانہ ہو جائے گی. ایسے بن ہم نے نفل کتنے ادا کرنے ہیں تو ٹائم والے کے 10 منٹ ہی کافی ہے. تو میں آپ کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ. آخری کونے میں اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں، اوپر سیڑھی جا رہی جو ہماری مائیں ہمارے بہنیں اوپر جا کے نفل ادا کرنا چاہے اوپر جا کے کر لیں، جو نیچے بیٹھ کے کرنا چاہیں وہ نیچے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ اس مبارک مقام کے اوپر مسجد عریش کے سامنے آ کے ابھی بس سے اترے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے، کہ جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی منصوبہ بندی کے دوران صحابہ کرام اور مجاہدین کرام کو ہدایات دے رہے تھے. تو یہ جگہ ہے مسجد کی بیک سائڈ پہ جنگ بدر کا میدان ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن سب سے پہلے ہم نفل ادا کر لیتے، ٹھیک ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاءاللہ 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 خوبصورت طریقے سے بنائی گئی مسجد العریش. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا اس مقام مبارک کے اوپر. ہر وہ جگہ جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے وہ مبارک جگہ ہے ہمارے لیے، باعث تکریم، باعث عزت اور یقیناً اعلیٰ مقام. سامنے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن پاک رکھے گئے ہیں ریلوں کے اوپر، یہ دیکھیں. اور یہاں پر 2 رکعت نوافل تحیۃ المسجد ادا کریں گے انشاءاللہ. محمد عبداللہ میرے ساتھ ہیں یہاں پہ. جی ہاں، کیونکہ وہ یہ کھڑکیاں جو ہیں یہ کلرفل شیشے ہیں ان کے، تو محمد نے دکھایا کہ یہاں پہ جو سایہ بن رہا ہے وہ بھی ایسا ہی کلرفل بن رہا ہے ماشاءاللہ. آ جائیں بیٹا. تو ذوالفقار صاحب وغیرہ تو آ رہے ہیں شوز پہن کے. میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں مسجد، تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی یقیناً. اچھا یہ ہے ہماری بس سامنے اور یہ کبوتر ہے یہاں پر. اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جنگ بدر کا میدان. اصل میں یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اب مسجد تعمیر ہے، یہ بھی جنگ بدر کا ہی میدان کا حصہ ہے. یہاں پر مسلمان تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بہت اونچی کر دی گئی ہے. ابھی آپ کو چل کے میں دکھاتی ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جگہ اصل میں کیسی تھی. اور اب اس کو چونکہ مسجد بنانے کے بعد اونچا کر دیا گیا ہے، اور یہ جگہ جگہ انہوں نے پلانٹس کے لیے ہول کیے ہوئے ہیں. تو کچھ تو پلانٹس میرے خیال چل پڑے ہیں، کچھ ایسے ہی ہے خالی ہے. اینی وے
अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जो ऐसा दिल धक धक भी कर रहा है, और जब आप इधर खुद आएंगे आपको वो मनाज़िर से लगेंगे कि आप उस जगह पे उस वक्त मौजूद हैं। काश हम होते और हम कुछ कर पाते। तो ये है जनाब, आप देख सकते हैं नीचे कितनी गहराई है, और इतना ही गहरा था ये, ठीक है, जहाँ पर वो लोग भी नीचे गए हुए। अभी मैं नीचे भी जाके दिखाती हूँ, ज़रा बच्चे आ जाए, जुल्फ़िकार साहब आ जाए। तो इतनी गहराई थी, और यहाँ पर ये पूरी गहरी जगह थी, लेकिन अब इसको ऊंचा करके ये मस्जिद बन गई है, ठीक है। इस तरफ से मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ। तो व्यूअर्स, जंग बदर जो है वो हक़ व बातिल का अजीम मार्का था, जिसमें फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरे और मुसलमानों की मदद की। 17 रमज़ानुल मुबारक। आज अगर हम थोड़ी देर को ये सोचें कि इस ज़माने में 17 रमज़ानुल मुबारक को मुसलमान किस कदर मुश्किलात का शिकार थे। जंग बद्र का वाक़या कुछ इस तरह से है कि 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी जुम्मे के दिन कफ़ार मक्का और अहले ईमान के दरमियान बद्र के मुकाम पर मारका हुआ। ये एक गांव का नाम था जहां पर हर साल मेला लगा करता था। ये मुकाम शाम से मदीना जाने के दुश्वार रास्ते से होकर गुजरता है। मक्का के तिजारती काफ़िले यहाँ से होकर गुजरा करते थे। कुरैश के तिजारती काफ़िले से हज़रत अब्दुल्ला की झड़प हो गई, जिसमें कुरैश के एक रईस आज़म का बेटा कत्ल हुआ और 2 गिरफ्तार हुए। इस वाक़े ने कुरैश को मुश्तइल कर दिया। नेज़ इन्हें इत्तला मिली कि इनके तिजारती काफ़िले पर मुसलमान हमला करने वाले हैं। इधर जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों का पता चला तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने इसका खून बहा अदा कर दिया और कैदियों को रहा कर दिया। मगर कुरैश जो मुसलमानों की हिजरत और इनकी बढ़ती हुई तादाद से सख्त खाइफ थे और मौके की तलाश में थे कि किसी तरह इनको शदीद नुकसान पहुंचाया जा सके, वो इस सुनहरी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। कुफारे कुरैश को बदर के मुकाम पर पहुंचकर मालूम हुआ कि तिजारती काफिला बाहिफाजत मक्का पहुंच चुका है, तो कई सरदारों ने मशवरा दिया कि अब लड़ना जरूरी नहीं, लेकिन अबू जहल ना माना और फौज आगे बढ़ी। कुरैश चूँकि पहले ही पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने मुनासिब जगहों पर कब्जा कर लिया। बखिलाफ मुसलमानों की तरफ कोई चश्मा और कुआं ना था। जमीन ऐसी रतीली थी कि ऊँटों के पाँव इनमें धंस धंस जाते थे। बारिश इस कदर हुई कि जिससे गर्द जम गई और मुसलमानों ने जा बजा पानी रोककर छोटे छोटे तालाब बना लिए ताकि वजू और गुस्ल के काम आ सके। इस जंग में मुसलमानों की तादाद मुशरिकीन के मुकाबले में इंतहाई कलील थी। मुशरिकीन मक्का की तादाद जो कि 1000 थी और 300 घोड़े 700 ऊँट थे, जबकि मुसलमानों की तादाद 370 ऊँट और सिर्फ 3 घोड़ों पर मुश्तमिल थी। मगर सहाबा इकराम के दिल जज्बा ईमानी की ताकत से माला माल थे। उन्हें अपने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा था। लश्करे इस्लाम का ये काफिला 16 रमजानुल मुबारक को बदर के मुकाम पर पहुंचा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर एक खास जगह हाथ रखते और फरमाते कि ये फला काफिर के मरने की जगह है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर सहाबा इकराम फरमाते हैं कि दूसरे रोज जंग खत्म हुई तो हमने इन निशानात की जगह को देखा कि हर काफिर उसी जगह पर मरा पड़ा था जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात लगाए थे। इस जंग में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंगी हेडक्वार्टर के तौर पर एक झोंपड़ी बनाई गई थी। तमाम सहाबा इकराम ने रात भर आराम किया। सिर्फ एक जात थी जो रात भर नमाज और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत रक्त अमेज लहजे में दुआ फरमाई, या अल्लाह, मुझसे जो तूने वादा फरमाया है इसे पूरा कर। ए अल्लाह, अगर आज अहले इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्त अमेजी देखकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये दुआ ही काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपकी दुआ और वादा कभी नहीं रद्द करेगा। दूसरे दिन जंग शुरू हुई और इस जंग में ज्यादातर सहाबा इकराम और कुफार कुरैश आपस में करीबी रिश्तेदार थे। मुसलमान होने के बाद इनके लिए ये खूनी रिश्ते अल्लाह की मोहब्बत में बेमायनी हो गए। वो अपने बेटों और भाइयों और बाप के खिलाफ सफ आरा हो गए। सिर्फ एक रिश्ता बाकी रहा जो अल्लाह की जात से था। इस जंग में काफिरों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। अबू जहल और अतबा जैसे बड़े सरदारों के कत्ल के बाद कुरैश ने सपर डाल दी। मुसलमानों ने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कुरैश के बड़े मोतबर लोग गिरफ्तार हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जाकर खबर लाए कि अबू सुफियान का क्या हाल है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू सुफियान की गर्दन काट कर आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। इस जंग में मुसलमानों के 14 सहाबा इकराम ने शहादत पाई, जबकि कुरैश के बड़े सरदारों समेत 70 लोग मारे गए और इसी कदर गिरफ्तार हुए, यानी कि इतने ही गिरफ्तार भी हुए। इस जंग के बाद कुरैश का नशा हरण हो गया। बदर की फतह से मुसलमानों की किस्मत का पांसा पलट गया। अब वो महज दीन इस्लाम के मुबल्लिग ही न थे, बल्कि एक सियासी ताकत की हैसियत भी इख्तियार कर चुके थे। उन्होंने जालिमाना कुव्वत को मिटाकर अदल और इंसाफ की सल्तनत कायम करने की बुनियाद रख दी। इस जंग से मुसलमानों के लिए कई पहलू, सबक और नई राहें मौजूद हैं। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया, दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया देकर इन्हें छोड़ने का हुक्म भी दिया। जो नादार थे, पढ़े लिखे थे, इनको फिदिया के तौर पर 10-10 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। इससे अंदाजा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम को कितनी अहमियत देते थे। इस मार्के में 2 सहाबा इकराम जंग के लिए आ रहे थे तो कुरैश ने इनको इस वादे पर जाने दिया कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर जंग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताई तो आपने अफरादी कुव्वत की कमी होने के बावजूद इन्हें जंग में हिस्सा लेने से रोक दिया। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे और अपनी बात पर कायम रहने की अहमियत का अंदाजा होता है। जरा सोचे कि उस जमाने में 17 रमजानुल मुबारक को मुसलमान किस कदर मुश्किलात का शिकार थे। न खाने को कुछ था, न पहनने को, न ढांपने को कपड़ा, न रहने को मकान, न जिंदगी गुजारने के लिए तहफ्फुज़ का कोई साहिबा था। हर तरफ दुश्मन इनकी ताक में थे कि किस तरह इनको नीस्तो नाबूद किया जाए। उन हालात में भी उन्होंने महज अपने जज्बा ईमानी की बुनियाद पर इतनी बड़ी फौज से ये जंग लड़ी और फतह हासिल की। इस बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है, अपनी इस्लाह की जरूरत है। ये महज एक तारीखी वाक़या ही नहीं कि जिसमें मुसलमानों ने अपने खून बहाकर फतह हासिल की, बल्कि हम सब के लिए एक पैगाम भी है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि आप इतनी डिटेल में वीडियोस बना रहे हैं। और मिराज भाई थैंक यू सो मच, आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। और मिराज भाई कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से वीडियो बनाई है और अक्कासी की है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। इस तरह से बहुत डिटेल में आप बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ हमारे व्यूअर्स को पसंद आती है कि हम एक एक चीज़ बहुत डिटेल में दिखाते हैं, ताकि हम जो महसूस कर रहे हैं कम से कम आप थोड़ा बहुत महसूस कर सकें, आप भी ख़ुद को यहीं पर फील करें। तो मकसद ये है कि ये जगह ना जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक चले गए ना, बस वो हमारे लिए वो जगह बहुत एहतराम और अक़ीदत। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन। उससे बाद जो हम लोगों ने खाली मैदान देखा, जो खाली प्लाट देखा, वो था मैदान बदर, गज़वा बदर। वो मकाम था, वो प्लाट था जहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी। ऐसे अभी जो हमारी ज़ियारत आने वाली, कुछ ही देर बाद आने वाली, कुछ ही लम्हों बाद आने वाली है, ऐसा वो है शोहदा बदर का कब्रिस्तान। शोहदा बदर का कब्रिस्तान वो सहाबा का कब्रिस्तान जिन साहबा ने अपनी इस्लाम की खातिर जाने कुर्बान की थी। ऐसा उनकी ज़रूरत करेंगे। उनकी ज़रूरत करने से बाद ऐसा हम लोग दुआ मांगेंगे, सलाम पेश करेंगे और उसके बाद ऐसा हम लोग पाकिस्तानी में आ जाएंगे। फिर इंशाल्लाह चलेंगे जबल मिलाका पहाड़ के दामन में। ऐसा यहाँ पर हमारा स्टे नहीं होता, यहाँ पर हम लोगों को उतरना है, सलाम पेश करना है, दुआ मांगनी है और कब्रिस्तान की ज़ियारत करके गाड़ी में वापस आ जाना है। तो जी यहाँ पर आके हम लोग रुके हैं, जहाँ पर अभी हमारी बस रुकी है। ये शोहदाए बदर का कब्रिस्तान है और यहाँ पर वो अज़ीम शान शहदा मौजूद हैं। ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं सामने, ये सब कब्रें हैं। यहाँ से आपको दीदार करवाते हैं। अस्सलामु अलैका या अहलल बदर। तो ये है कब्रिस्तान उन अज़ीमुश्शान सहाबाए कराम का, जिनका रुतबा अल्लाह तबारक व तआला ने शहदा में भी सबसे बुलंद रखा माशाअल्लाह। क्योंकि जंग बदर के जो शहदा हैं वो शहदा का रुतबा बहुत बुलंद, और उसके बाद फिर जंग बदर के शहदा का रुतबा सबसे बुलंद माशाअल्लाह। और ये मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर सारे उन शहदा के नाम हैं जो ग़ज़वा बदर में शहीद हुए। तो जनाब ये हैं वो सहाबाए कराम जो ग़ज़वा बदर में शहीद हुए। ये वो अज़ीमुश्शान सहाबा हैं।
اللہ तबारक व तआला इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए। हालांकि इन तमाम असहाब कराम के दर्जात तो पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद कर दिए, लेकिन इनके लिए दुआ करके दरअसल हम अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके लिए तो अल्लाह ताला ने लिख दिया जो मुकाम, वो बहुत अज़ीमुश्शान मुकाम है माशाअल्लाह। तो जैसे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी मकाम महमूद की दुआ करते हैं, तो वो तो अल्लाह का वादा है, वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन पूरा करना है। लेकिन जब हम उस दुआ को दोहरा रहे होते हैं उन अल्फाज को, तो बेसिकली हम अपनी अक़ीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर उसके बाद हम जो है वो अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और करम तलाश करते हैं। तो बस जो है वो इस तरफ आ गई है, मैं वहाँ ढूंढ रहा था, तो अब्दुल्ला मुझे ढूंढने जा रहे थे मैं वो उधर बस के लिए मैं उधर को गया तो वहाँ बस ही नहीं थी। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं शाजी और मैं कि अगर यही इतनी अजीम शान हस्तियों की कब्रें पाकिस्तान में, भारत में होती तो यहाँ पे मज़ार बने हुए होते, मजावर बैठे होते, लोग यहाँ पे चढ़ावे चढ़ा रहे होते और यहाँ पे एक कारोबार चल रहा होता। ये देखें, ये माशाल्लाह बद्र के पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर आप देख रहे हैं रेत भी है, मतलब पथरीले पहाड़ है और उनके ऊपर सब लोग आगे भाईजान को नीचे तो नहीं, अपने आसपास वाले आज चेक कर लें। हो